हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस डॉट 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 प्लस साइन 2n-1x बराबर साइन स्क्वायर एन एक्स बट्टा साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो, गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि कोई कथन या समीकरण, जिसे हम बोलते हैं पीएन, से पीएन यदि एन बराबर के पर सत्य हो तो एन बराबर के प्लस एक के लिए भी सत्य आना चाहिए। यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत, के लिए भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो पीएन दिया हुआ है, अर्थात जो समीकरण है वो क्या दिया हुआ है। देखो सवाल में पीएन बराबर में देखो साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं योग में, और प्लस में क्या आ रहा है साइन 2n-x, 2n-1x है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, और ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एन एक्स बट्टा में क्या हमारा साइन एक्स है। तो पहले n बराबर 1 पर इस कथन की सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, माना n बराबर 1 है, तो यहाँ पर p1 का मान निकालेंगे। तो p1 का पहले बायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या आएगा, बराबर में साइन 2 गुणा 1 बन जाएगा 2, माइनस में 1 किया तो 1 आ गया, यानी कि साइन एक्स ही बन गया। फिर हम दायां पक्ष निकालेंगे। तो दायां पक्ष देखना क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर एन का मान 1 रख दिया तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स से एक साइन एक्स विभाजित हुआ तो साइन एक्स बच गया। तो हम देख पा रहे हैं कि n बराबर 1 पर जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर pn सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 पर तो pn सत्य आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि n बराबर k पर pn सत्य है। तो ये हमने माना है। तो अगर ऐसा है कि n बराबर k पर pn सत्य है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होना चाहिए कि n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य आना चाहिए। तो अब देखो, n बराबर k पर अगर pn को सत्य माना है तो इस pn में हम n बराबर k रख सकते हैं, अर्थात साइन एक्स प्लस में देखो साइन 3x प्लस में देखो साइन 5x। इस प्रकार से पद आगे बढ़ते जा रहे योग में। प्लस में देखो यहाँ पर k रख देते हैं n के स्थान पर, तो साइन 2k-1x, साइन 2k-1x, ये किसके बराबर आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर के एक्स बट्टा में क्या है, साइन एक्स है। ये पद आ गया, इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो n बराबर k प्लस 1 पर हम पहले दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 पर pn का दायां पक्ष बराबर में देखना क्या आएगा, साइन स्क्वायर n के स्थान पर k प्लस 1 रख लेते हैं, तो k प्लस 1x बट्टा में क्या आएगा, साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अगर n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष भी दायां पक्ष के बराबर आ गया, तो n बराबर k प्लस 1 पर भी ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमने जब n बराबर k पर pn को सत्य माना, तो n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य आ जाएगा। तो यहाँ से सदैव सत्य हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, देखो n बराबर k प्लस 1 पर जो pn का बायां पक्ष है वो निकालते हैं। pn का बायां पक्ष देखना क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर में साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। और देखो k प्लस 1 से पहले k का पद जरूर आएगा, तो पहले k का पद लिखते हैं। k प्लस 1 से पहले तो 2k-1x, ये तो आ गया k का पद। ठीक है, फिर देखो प्लस में यहाँ पे k प्लस 1 का पद लिखेंगे, तो साइन n के स्थान पर k प्लस 1 रखा यहाँ पर, तो देखो 2k प्लस 2-1। ठीक है, ये तो 2k प्लस में 1 बन गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k प्लस में 1x गुणा में। तो अब देखो इतने इतने शुरू से लेकर केवें पद तक का मान जो है वो हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स बट्टा में साइन एक्स। तो ये मान रख लेते हैं हम। तो देखो साइन स्क्वायर के एक्स बट्टा में क्या है, बट्टा में हमारे पास में साइन एक्स।
ठीक है, ये पद है। और इसके प्लस में क्या है हमारे पास, साइन, साइन देखो 2k प्लस 1x, तो साइन 2k प्लस में 1x, ये पद है पूरा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आगे हम इसको थोड़ा सा हल करें तो यहाँ पर लैसा ले लेते हैं, ठीक है, पदों का। तो साइन स्क्वायर के एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, साइन, साइन 2k प्लस 1x गुणा में आ गया साइन x, और बट्टा में देखो इसके क्या आ जाएगा, बट्टा में है साइन x। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से त्रिकोणमिति से संबंधित हम कुछ सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, देखो साइन ए गुणा में साइन बी, तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस बी। ठीक है, फिर माइनस में देखो कोस ए प्लस में भी इस प्रकार लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, और देखो कोस 2 थीटा का जो सूत्र है साइन के पदों में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इस 2k प्लस 1 गुणा एक्स, इसको हम बोल ले ए, और x जो लिखा हुआ इसको अगर हम b बोल लें तो साइन है, साइन भी लिखा हुआ है ना। अब अंदर देखो 2k प्लस 1 गुणा एक्स है, तो ये 2k एक्स प्लस में x बन जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं, तो जो बायां पक्ष है वो क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर में पहले तो है हमारे पास में साइन स्क्वायर के एक्स। ठीक है, ये पद है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में ये सूत्र लगा देंगे हम, तो पहले क्या होगा, कोस ए माइनस बी, यानी कि देखो 2k एक्स प्लस में x माइनस में x हो जाएगा, तो केवल 2k एक्स बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोस 2k एक्स। फिर देखो यहाँ पर माइनस में क्या आएगा, कोस ए प्लस बी बनेगा ना। तो यहाँ पर देखो 2k प्लस 1 गुणा एक्स, और प्लस में x करके कर देंगे तो x तो उबनिष्ट आ गया, और अंदर 2k प्लस 2 बच जाएगा। तो वहां से अगर देखो हम 2 को उबनिष्ट निकालेंगे ना, तो 2 आ गया बाहर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, k प्लस में यहाँ पर 1 आएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये पद क्या होगा हमारे पास में बन जाएगा, और इस सब के बट्टा में क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर बट्टा में क्या चल रहा है हमारा, बट्टा में साइन एक्स चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लैसा ले लेते हैं पदों का, तो 2 साइन स्क्वायर के एक्स, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का सूत्र भी लगा देते, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो कोण का आधा किया तो के एक्स आ जाएगा, माइनस में यहाँ भी सूत्र लगा दिया, तो 1 प्लस में क्या बनेगा, ये 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोण का आधा कर दिया तो के प्लस 1x बन जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के बट्टा में है 2, और नीचे साइन एक्स है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स हो गया ना। तो अब देखो 2 साइन स्क्वायर के एक्स से माइनस का शून्य हो गया, और प्लस 1 से माइनस का 1 शून्य हो गया, और 2 से ये 2 आपस में विभाजित हो गया, तो हमारे पास में क्या बना, साइन स्क्वायर के प्लस 1x बट्टा में है साइन एक्स। और ध्यान से देखो यही तो हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है। ठीक है, तो n बराबर k प्लस 1 पर जो दायां पक्ष है वो n बराबर k प्लस 1 पर जो बायां पक्ष है उसके बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन आगमन सिद्धांत से n बराबर k प्लस नहीं, n बराबर k पर pn सत्य आने पर, pn सत्य मानने पर, ठीक है, pn सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य प्राप्त हुआ, pn सत्य प्राप्त हुआ। अतः pn सदैव सत्य है, pn सदैव सत्य है, और यही देखो हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।